सोनिया ने ममता को लगाया गले। खरगे ने समझाई आगे की रणनीति। राजधानी दिल्ली में इंडिया गठबंधन की महाबैठक कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हुई। इस बैठक में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खरगे, सोनिया गांधी, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, सुप्रिया सुले समेत 23 दलों के नेता मौजूद थे। बैठक शुरू होने से पहले की कई तस्वीरें सामने आई हैं। एक तस्वीर में देखा जा सकता है कि सोनिया गांधी और ममता बनर्जी गले मिल रही हैं। वहीं बैठक शुरू होते ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने बीजेपी पर सीधा हमला करते हुए आगे की रणनीति को लेकर अहम बातें बताईं। उन्होंने कहा कि जांच एजेंसियों का इस्तेमाल करके राजनीतिक विरोधियों को डराने धमकाने का प्रयास हो रहा है। ऐसी स्थिति में सबको एकजुट रहने की जरूरत है। परिसीमन के खिलाफ वाली एकजुटता की जरूरत। खरगे ने इंडिया गठबंधन के घटक दलों का आह्वान किया कि वे नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा खड़ी की गई कथित चुनौतियों से निपटने के लिए उस एकजुटता की भावना को और मजबूत करें, जो इस साल 17 अप्रैल को महिला आरक्षण एवं परिसीमन से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक के खिलाफ दिखी थी। उन्होंने विपक्षी गठबंधन की बैठक में दिए अपने शुरुआती संबोधन में यह दावा भी किया कि सरकार संविधान पर हमला जारी रखे हुए है। खरगे ने कहा, यह गठबंधन ठीक 3 साल पहले अस्तित्व में आया था। हमारे सामने मौजूद मुद्दे आप सभी अच्छी तरह जानते हैं। हमने 17 अप्रैल को लोकसभा में अपनी एकजुटता और एकता को बहुत निर्णायक तरीके से दिखाया, जब हम सबने मजबूती से एकजुट होकर परिसीमन पर मोदी सरकार के दुर्भावनापूर्ण विधेयकों को परास्त किया। पेपर लीक पर उठाए सवाल। खरगे ने कहा, गैर भाजपा सरकारों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। जरूरी वस्तुओं की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं और आर्थिक माहौल बेहद नकारात्मक है। नई नौकरियां पैदा करने के लिए जिस रफ्तार से नए निवेश आने चाहिए, वे बिल्कुल उस रफ्तार से नहीं आ रहे हैं। कई क्षेत्रों में निजी एकाधिकार बढ़ रहा है और एमएसएमई का भविष्य गंभीर संकट में है। कांग्रेस अध्यक्ष ने दावा किया कि परीक्षा प्रणाली के पूर्ण कुप्रबंधन के कारण हमारे लाखों युवाओं की आशाओं और आकांक्षाओं के साथ विश्वासघात किया जा रहा है और समाज के कमजोर वर्गों पर अत्याचार, खासकर भाजपा शासित राज्यों में, लगातार जारी हैं। उन्होंने आरोप लगाया, हमारी विदेश नीति के साथ पूरी तरह से समझौता किया गया है और उन पारंपरिक मूल्यों को कायम नहीं रखा गया है, जिनका भारत लंबे समय से पुरजोर समर्थन करता रहा है। मीटिंग में नहीं पहुंचे उद्धव। नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन की बैठक को कांग्रेस के लिए काफी अहम माना जा रहा है, लेकिन इस बैठक में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे नहीं पहुंचे हैं। यह मीटिंग इसलिए अहम है क्योंकि यह 5 राज्यों के चुनावों के बाद हो रही है। इतना ही नहीं, लोकसभा चुनाव 2024 के बाद पहली बार इंडिया गठबंधन की बैठक हो रही है। उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना यूबीटी केंद्र में कांग्रेस के अगुवाई वाले इंडिया ब्लॉक और राज्य में महाविकास आघाड़ी (एनडीए) का हिस्सा है।